नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, जिन्होंने अपनी 2 महिला नेताओं को पार्टी से बीते दिनों निष्कासित किया था। और इसके बाद लगातार अगर विरोधी पार्टियों की बात करी जाए तो जमकर वो जुबानी तीर दाग रहे हैं। लेकिन अब पार्टी से निष्कासित नेताओं ने भी बयान देना शुरू कर दिया है। ऋचा सिंह ने अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम आपको सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था और इस बयान का कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समर्थन करते हुए नजर आए थे। हालांकि जिस तरीके से ब्राह्मण और शूद्र की जो लड़ाई है उसके बीच कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फंसते हुए नजर आए थे। हालांकि उन्होंने अपना जो स्टैंड है स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति क्लियर रखा था और उनका जो पद है वो बढ़ा दिया था, यानी कि राष्ट्रीय महासचिव का जो पद है उन्हें दे दिया था। और तमाम पार्टी के ऐसे नेता थे जिसमें अगर रोली तिवारी मिश्रा की बात करी जाए, ऋचा सिंह की बात करी जाए, तो उन्होंने खास तौर पर ब्राह्मण राजनीति पर जिस तरीके की बयानबाजी हुई थी उसका विरोध किया था। और अब विरोध के चलते उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा ये देखिए। देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से एक छद्म समाजवादी के द्वारा लगातार रामचरितमानस को लेकर जो है ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जो समाज के लिए बेहतर नहीं है और समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हैं। मैंने इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर किया था और इस प्रतिरोध के चलते आज मुझे समाजवादी पार्टी के द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए मुझे मेरा निष्कासन कर दिया गया है। और लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा में बसते हैं और श्री रामचरितमानस इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पूजनीय है और वो उसका सम्मान करता है। अगर रामचरितमानस के पक्ष में खड़े होने पर मेरा ये निष्कासन किया गया है तो मैं इस निष्कासन को सहर्ष स्वीकार करती हूँ और मैं इस देश की आत्मा और अपने पूजनीय ग्रंथ रामचरितमानस के सम्मान में खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। समाजवादी पार्टी से आपने 2 बार चुनाव भी लड़ा और अखिलेश यादव खुद आपको मानते थे, उसके बावजूद भी आपने रामचरितमानस के समर्थन में ट्वीट भी किया और काफी बयान भी दिया। तो क्या लगता है इसी वजह से आपको निकाला गया? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोगों के द्वारा जो दूसरे दलों से आए हैं लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करने का काम किया जा रहा है और जिस तरीके से वो सामाजिक द्वेष फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं, जिस तरीके से लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, ये उसका परिणाम है। और हम लोग समाजवादी लोग हैं। लोहिया जी यह कहा करते थे कि समाजवाद का तात्पर्य यह है कि दलित, वंचित, शोषित, आधी आबादी और सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। और आज अगर लोहिया जी होते तो समाजवादी पार्टी शायद उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा देती। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी का मतलब समाजवादी विचारधारा नहीं है। समाजवादी विचारधारा लोहिया जी के संघर्षों से प्रेरित होती है, जयप्रकाश नारायण के जो है संघर्षों से प्रेरित होती है और हम समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम समाजवाद के रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे। और लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह दिखा दिया है कि वह लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती, इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। ऋचा सिंह ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि गेस्ट हाउस कांड देश की पहली दलित मुख्यमंत्री मायावती के साथ किया गया और अब लगातार हमारे ऊपर भी तथाकथित सपा नेता जो हैं वो हम पर हमला कर रहे हैं, यानी कि ये जो जुबानी हमला है वो हो रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव से कहना चाहती हूँ कि वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाएं कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है उससे अगर नहीं बचा गया तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधी आबादी जो है उसका हम कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं और अगर महिलाओं की बात करी जाए तो उनके अधिकारों के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहे और पार्टी के खिलाफ हमने आज तक कोई बयानबाजी नहीं की, लेकिन बावजूद इसके पार्टी से हमें निकाल दिया गया है। तो ये देखना लाजमी होगा कि अब ये दोनों जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी जो उन्होंने छोड़ी है या जिस तरीके से कहिए कि उन्हें निकाला गया है, अब वो बीजेपी का दामन थामेंगी। और अगर बीजेपी का दामन थामेंगी तो क्या भाजपा जो है इन तमाम वोट बैंक को लेकर कहीं ना कहीं सीएम योगी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहेगा? तो क्या तमाम चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।